1000 सेवक और अनेक प्रकार की सूती और ऊनी वस्त्र दहेज में प्रदान किए। महाराज सुबाहु ने सुदर्शन की मां का भी तन मन से खूब सम्मान किया और मनोरमा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे महाराज, आपने बलवान राजाओं से शत्रुता लेकर के सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। आपका कल्याण हो, जगत जननी आपकी रक्षा करें। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज सुबाहु ने राजाओं से कहा कि सभी राजा मेरे यहाँ भोजन करने चलो। मेरी पुत्री शशिकला ने तो सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। सभी राजा क्रोधित होकर के कहने लगे कि ठीक है, आप अपने घर जा करके अन्य काम करो, और कर लिया भोजन हमने, हम यहाँ से चले जाएंगे। राजा के चले जाने के बाद में योजना बना करके मार्ग में युद्ध करने को खड़े हो गए। और कुछ शांति प्रिय राजा कहते हैं कि आप, हे राजाओं, यह कार्य आपका अनुचित है। जो राजा युद्ध नहीं करना चाहते हैं वे राजा उन राजाओं को समझा रहे हैं जो रास्ते में युद्ध करने के लिए सुदर्शन और मनोरमा और शशिकला को मारने की योजना बना रहे हैं। राजाओं का रास्ते में सेनाओं के साथ जाना सुन करके राजा सुबाहु चिंतित हो गए। तब सुदर्शन ने कहा कि हे महाराज, आप चिंता न करें, आप हमें विदा करिए। राजाओं की चिंता मत करो, माँ भगवती हमारी रक्षा करेंगी। हे राजन, तुम मत सोच करो, हमको अति शीघ्र विदा करिए। और सबकी रक्षक हैं माँ दुर्गा, अपने मन में धीरज धरिए। सुबाहु ने मान सम्मान के साथ पुत्री को विदा किया और अपनी विशाल सेना लेकर के उनके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही सुदर्शन का काफिला आगे बढ़ा, उसी समय वहां पहले से ही खड़े हुए युधाजित और शत्रुजित ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। और सुबाहु की सेना ने भी युधाजित की सेना से भयंकर संग्राम किया। और भयंकर युद्ध के संग्राम में क्षेत्र में माँ भगवती प्रकट होकर के युधाजित और शत्रुजित पर बाणों से वर्षा करने लगी। कुछ राजा खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। थोड़ी ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों को भगवती ने मार दिया। सभी जगदम्बा को देख करके सुदर्शन को प्रणाम करके अपने अपने राज्यों को चले गए। महाराज सुबाहु युधाजित और शत्रुजित का वध हुआ जान करके माँ भगवती की स्तुति करने लगे। सुबाहुवाच नमो देव्यै जगद्धात्रै शिवायै सततं नमः दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। हे जगत को धारण करने वाली देवी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती को दुर्गा को बारंबार प्रणाम है। आप ही सरस्वती के रूप में, बुद्धि के रूप में सभी के भीतर विराजमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। हे माता, आपके दर्शनों को सभी देवता तरसते हैं। आज आपका दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। हे जग जननी, हे आदि शक्ति, हे जग जननी, हे आदि शक्ति, तुम भक्तों की हितकारी हो। हे जग जननी, हे आदि शक्ति, तुम भक्तों की हितकारी हो। शशिकला सुदर्शन धन्य हुए, रण में रक्षा को आई हो। रण में रक्षा को आई हो। शशिकला सुदर्शन धन्य हुए, रण में रक्षा को आई हो। हे जग
आपने इस भीषण संकट में सुदर्शन की रक्षा की है। आपके इस चरित्र की मैं किस तरह प्रशंसा करूं। आप जन्म मरण के भयों को दूर करने वाली हो। आपके अतिरिक्त आज के इस महायुद्ध में सुदर्शन और हमें कौन बचाने वाला था। आज मैं आपके दर्शन से पवित्र, कृतार्थ और धन्य जन्म वाला हो गया। न तो मैं आपका भजन, न कोई मंत्र, न कोई पूजा ही जानता हूँ, फिर भी आप करुणामयी माँ ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको महान संकट से बचाया है। इस प्रकार महाराज सुबाहु ने माँ भगवती की स्तुति की और महाराज सुबाहु की स्तुति सुनकर के भगवती ने प्रसन्न होकर के सुबाहु से वरदान मांगने को कहा। तब सुबाहु कहता है कि हे माँ, हमें आपका दर्शन हो गया, हमें सभी कुछ प्राप्त हो गया, हमें सभी सुखों की प्राप्ति हुई। मेरी इच्छा है कि मेरी आप में भक्ति सदैव बनी रहे। और सुदर्शन कहने लगा, सुबाहु कहने लगा, सुबाहु आज रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्य यथा सुदर्शनस्तातो रिपुसंगादनामयः। हे माँ, आप सर्वदा नगर की रक्षा करती हो। इस समय जिस तरह से शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, आप उसी तरह सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी स्थित रहे तब तक आप भी यहाँ विराजमान रहें। भगवती उवाच राजन सदा निवासो में मुक्तिपुर्यां भविष्यति रक्षार्थं सर्वलोकानां यावत् तिष्ठति मेदिनी। तब भगवती दुर्गा कहती हैं कि हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों में निरंतर इस मुक्तपुरी काशी में मैं सदैव निवास करूंगी। तब सुदर्शन ने आकर के प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। हे माँ, मैं आपको आपके उपकार और कृपा का कहाँ तक बखान करूं। अब आप मुझे कृपा करके यह बतलाएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं आपकी ही आज्ञानुसार सभी कार्य करूंगा। तब देवी कहती हैं कि हे वत्स, अब तुम अपनी अयोध्या में जाकर के अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को मेरी विधि विधान से पूजा करते रहना। तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और विधि पूर्वक तीनों समय मेरी पूजा करते रहना। शरद काले महापूजा कर्तव्या मम सर्वदा नवरात्र विधानेन भक्ति भावयुक्तेन च। शरद काल में सर्वदा नवरात्र विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर के पूजा करनी चाहिए। चैत्र, अश्विन, चैत, कुवार, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मना करके मेरी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ भगवती से आज्ञा लेकर के सुदर्शन अपनी माता मनोरमा और पत्नी शशिकला और दहेज में मिले रथ, हाथी, घोड़े, दास और दासियों को लेकर के अयोध्या में पहुंचे। वहां पर मंत्रियों, नगरवासियों ने सुदर्शन का भक्ति भावपूर्वक राजोचित सत्कार किया और सभी मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे। नगरवासी पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सुदर्शन ने राजभवन में पहुंच करके सबसे प्रथम शत्रुजित की माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, इन दोनों युधाजित और शत्रुजित को मैंने नहीं मारा है, स्वयं भगवती ने उनका वध किया है। अतः आप शोक का त्याग करो। आप मेरी मनोरमा माता के ही समान हैं। कोई भेद न समझना, माता होनहार बलवान होती है। इसी अयोध्या में मेरे पिता ध्रुव संधि ने नाना वीरसेन मारे गए। भयभीत माता
मुझे लेकर के वन में चली गई और रास्ते में चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया। फिर गिरती पड़ती मेरी माँ बिदल और अबला दासी और मुझे लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंची। वहां पर मुनि की कृपा से फल फूल आदि खा करके अपना समय व्यतीत किया। अब माता भगवती की कृपा से आज मैं इस अवस्था में आया हूँ। सुदर्शन की बात सुनकर के शत्रुजित की माता अपने आंसू पोंछ करके कहने लगी कि पुत्र, मुझे दुख है कि मेरे पिता युधाजित ने तुम्हारे नाना का वध किया और मेरे पुत्र के लिए राज्य का हरण कर लिया, लेकिन मैं कुछ कर सकने में असमर्थ थी। हैं होनहार बलवान पुत्र, लीलावती धैर्य बधाती है। अहे समय चक्र अति महाप्रबल, होनी से नहीं बचाती है। लीलावती कहने लगी, पुरुराज्य महाभाग, प्रजा पालय सुब्रत, भगवत्या प्रसादेन प्राप्त में तदकंटकम्। अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। भगवती की कृपा से ही तुमको यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत सुदर्शन ने ज्योतिषियों को बुला करके दुर्गा जी की स्थापना करने का मुहूर्त पूछ करके सोने का सुंदर सिंहासन बना करके माता की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात ही मैं राज्य कार्यों का संचालन करूंगा। राजा सुदर्शन के आदेश से सभी मंत्रियों ने, नगर के प्रतिष्ठित लोगों ने शुभ मुहूर्त में माता भगवती की स्थापना करके और उत्सव का आयोजन किया। विधिवत हवन, पूजन व प्रसाद आदि के विभिन्न सुंदर आयोजन हुए। इस प्रकार कौशल देश में अंबिका देवी प्रतिष्ठित एवं विख्यात हो गई। सुदर्शन ने राज्य प्राप्ति की कुछ ही दिनों में सभी राजाओं को अपने अधीन करके महाराज रघु और राम की तरह प्रजा का पालन करने लगे और उन्होंने कौशल राज्य के सभी गांवों में देवी के मंदिर बनवाए और भगवती की पूजा कराई। महाराज सुबाहु ने काशी में जाकर के शुभ मुहूर्त में मंदिर बनवा करके उसमें विधि विधान से शुभ समय में देवी की प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान यज्ञ हवन और संत भक्तों को प्रसाद वितरण किया। काशीवासी दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे थे जैसे भगवान विश्वनाथ की पूजा करते थे। और हे महाराज, तभी से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और जनता में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सभी वर्णों में मां भवानी की पूजा होने लगी। सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे और उनकी भक्ति भाव से स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे और उनके मंत्रों का जाप तथा उनका ध्यान करने लगे। सभी भक्त नवरात्रों में देवी का पूजन करके आनंद से जीवन यापन करने लगे। अतः मानव जन्म पाकर के भगवती का पूजन भजन करना चाहिए। माँ भगवती की सदैव आराधना करनी चाहिए। सभी प्राणियों को चाहिए कि ईश्वर का ध्यान भजन करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। बहुत तूने सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। बहुत तूने सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। पहले सोया माँ के गर्भ में, उल्टे पाँव पसारे। पहले सोया माँ के गर्भ में, उल्टे पाँव पसारे। विनती करके बाहर आए, भूल गयो दुख सारे। विनती करके बाहर आए, भूल गयो दुख सारे। जन्म तेरो है लियो रे, उल्टे पाँव पसारे।
हो तुझे सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए, तुझे सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए, भाई बहन सब लार लड़ावे गीत गाए रहे माई, भाई बहन सब लार लड़ावे गीत गाए रहे माई, तीजे सोया प्रिया प्रेम जल में बहिया डारे, तीजे सोया प्रिया प्रेम में जल में बहिया डारे, प्रिया प्रेम में फंस कर बंदे भूल गयो कर तारे, प्रिया प्रेम में फंस कर बंदे भूल गयो कर तारे, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए, चलन फिरन की शक्ति नाही सेवा रहो कराए, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए, चलन फिरन की शक्ति नाही सेवा रहो कराए, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे, कहत कबीर सुनो भाई साहब दियो याद में जाए, कहत कबीर सुनो भाई साहब दियो याद में जाए, बहुत तूने सो लिया रे अब तो जा मुसाफिर जा, बहुत तूने सो लिया रे अब तो जा मुसाफिर जा, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे, कहत कबीर सुनो भाई साहब दियो आग में जाए, कहत कबीर सुनो भाई साहब दियो आग में जाए। इसलिए हमें सदैव अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए भगवती के चरणों में सदैव भगवती का भजन करते रहना चाहिए और भगवती की पूजा करते रहना चाहिए। इसके पश्चात नवरात्र व्रत व कुमारी पूजा का विधान आता है। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नवरात्र विशेष करके शारदीय नवरात्र में पूजन और किस विधि का पालन करना चाहिए। तब व्यास जी कहते हैं, व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभम् शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में आपको बता रहा हूँ। सुनो, शरद काल क्वार के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए और बसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या आने तक व्रत पूजन व हवन की सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और किसी समतल स्थान में यथा समय सही समान से मंडप का निर्माण करके उसे गाय के गोबर से लिपवा करके मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनानी चाहिए और देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी और संयमी वेद वेदांग में पारंगत विद्वानों को आमंत्रित करके उनसे प्रतिपदा के दिन प्रातः काल मंडप में आने को कहना चाहिए। प्रातः काल नदी, कुआं या तालाब में स्नान करके ब्राह्मणों का वर्ण करके उनको अर्घ्यपाद्य अर्पण करें और यथाशक्ति उनको वस्त्र अलंकार प्रदान करें। विप्रये संतोषितैः कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत्।
नव पंचत्रश्चैको देव्या पाठे द्विजास्मिता। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कार्य ही सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है और देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र डाल करके सिंहासन पर मां दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा हाथों में आयुध सिंह पर सवार वस्त्राभूषणों से सजी हुई हो और भगवती की प्रतिमा के अभाव में नमाण युक्त मंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पास में पंच पल्लव युक्त जल से भरा कलश स्थापित करें। पास में पूजा की सामग्रियां रख करके उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि होनी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्ता नंदा तिथि प्रतिपदा में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है और हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत, एक समय भोजन करके अथवा नक्त व्रत, दूध या छाछ लेकर के, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा पूजा करनी चाहिए। करिष्यामि व्रतं मातर्नवरात्रमनुत्तमं सायं कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम्। पूजा करने से पहले यह प्रार्थना करें कि हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा, अतः हे जगज्जननी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप हमारी संपूर्ण सहायता करें और इस व्रत के लिए यथाशक्ति चंदन, अगर, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनैल, मालती आदि सुगंधित पुष्पों, बिल्व पत्रों और धूप दीप से श्रद्धा से भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करके नारियल, बिजौरा, नींबू, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि सुंदर फलों के साथ अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। विविध प्रकार के सुंदर होम कुंड, चाहे त्रिकोण या चौकोर के हिसाब से सुंदर वेदी बना करके सुंदर द्रव्य से भगवती का त्रिकाल, प्रातः, सायं और मध्याह्न, यही त्रिकाल कहते हैं, त्रिकाल पूजन करके गायन वादन करना चाहिए। हमन कुंड को निर्मित कर जो पूजन करता द्रव्यों से, फल फूल नारियल अर्पण कर निर्भय रहता है कष्टों से। व्रती को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए तथा भोजन आदि से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। प्रति एक कुमारी का पूजन करें अथवा एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें। जैसे पहले दिन एक कन्या का, तो दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, इस प्रकार बढ़ते क्रम में प्रत्येक दिन 9 कुमारियों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य से कम धन खर्च ना करें, अपने सामर्थ्य अनुसार धन खर्च करें। अपनी सामर्थ्य से कम धन नहीं खर्च करना चाहिए। धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की कन्या नहीं लेनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए और 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाई गई हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका और 7 वर्ष की कन्या चंडिका और 8 वर्ष की कन्या शांभवी रूप में और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा रूप माना जाता है और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे अधिक उम्र वाली कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। कारण
कि वह सभी कार्यों में 10 वर्ष के बाद वाली कन्याएं पूजन कार्य में निंदित मानी जाती हैं। जो 2 वर्ष की कुमारी कन्या का पूजन करता है, कुमारी कन्या नाम की पूजन करने से दुख, दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। और 3 वर्ष की आयु की कन्या, जिसे त्रिमूर्ति नाम दिया गया है, त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। और 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से 4 वर्ष की कन्या का नाम कल्याणी कहा गया है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या, विजय, राज्य सुख की प्राप्ति होती है। और 5 वर्ष की कन्या का नाम कालिका है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या का नाम चंडिका, चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या शांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। और सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि प्राप्ति होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। और त्रिमूर्ति नाम की कन्या का विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करनी चाहिए। और श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती का पूजन करना चाहिए। विद्वानों को चाहिए कि गंध, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण आदि से और इन मंत्रों से भगवती की पूजा करें। श्रीरस्तु मंत्र या बीज मंत्र, देवी मंत्र का कथन करो। गंध, पुष्प और धूप दीप से कन्याओं का यजन करो। हे राजन, तुम्हारी पूजन में कन्या अंगहीन, कोढ़, घाव युक्त नहीं होनी चाहिए। जातंधा के करां काणीं कुरूपां बहुरोमसां, सत्यंजेन्द्रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांकितां। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोमे वाली, जिसके बहुत रोमे हों, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा नहीं करना चाहिए। अत्यंत दुर्बल विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। रोग रहित, रूपवान और सुंदर अंगों वाली, वर्ण रहित कन्या ही कुमारी पूजन में श्रेष्ठकर हैं। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। और विजय प्राप्ति के निमित्त राजवंश में उत्पन्न क्षत्रिय कन्या तथा धन लाभ के निमित्त वैश्य वंश में उत्पन्न वैश्य की कन्या और शूद्र वंश की कन्या योग्य मानी गई हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या की और क्षत्रियों को ब्राह्मण कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए तथा शूद्र को चारों वर्णों की कन्या का पूजन करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत पूजा करने में असमर्थ हो तो अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। पुरष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी, प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने वाली महाभयानक भगवती
करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। दक्ष के यज्ञ में सती जली, शिव वचन ने उसने माना था। अयोगिनी करोड़ों करोड़ों काली ने कनखल में द्वंद्व मचाया था। अतः अष्टमी को भगवती का पूजा करके गंधमाला चंदन से अनुलेपन, पायस आदि के हवन, खीर आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। पूरे नवरात्र भर उपवास करने में अगर व्यक्ति असमर्थ हो तो 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उपवास करके जो व्यक्ति पूरा 9 दिन तक व्रत नहीं रह सकता है, वह सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत रह करके पूजन करने से उसको सभी फल सुलभ हो जाते हैं। 3 दिन के ही पूजन से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। पूजन हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा से नवरात्र व्रत का पूरा फल उसे प्राप्त होता है। 3 दिन के ही व्रत रहने से 9 दिन का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, जो धन की इच्छा रखता है उसे धन प्राप्त होता है, और जो राज्य से वंचित राजा पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य ने संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह पृथ्वी पर अनेक कष्ट भोगता हुआ दरिद्री जीवन व्यतीत करता है, दरिद्री जीवन जीता हुआ और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। महापापी भी नवरात्र का व्रत करके पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हे राजन, इस संबंध में एक मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि हे राजन, इस व्रत के संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पुरा कश्चित् वणिर्दीनो धनहीनः सुदुःखितः, कुटुम्बी चाभवत् कश्चित् कोसले नृपसत्तमा। हे राजन, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन और अत्यंत दुखी एवं विशाल बड़े परिवार वाला एक वैश्य रहता था। उसके अनेक संतानें थीं जो धन के अभाव के कारण भूख से पीड़ित रहती थी। वह वैश्य धर्मपरायण, सदाचारी, शांत और सत्यवादी, धैर्यवान व अभिमान रहित था वैश्य धार्मिक, शांत चित्त, परहित में निस दिन रहता था। और धनहीन कुटुंबी सदा दुखी, दिन बड़े कष्ट से कटता था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके और परिवारी जनों को भोजन कराने के बाद में ही वह स्वयं भोजन करता था। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर के एक शांत स्वभाव कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा, भो भूदेव कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते, कथं दारिद्र्येण सह स्यादिति मे निश्चयेन वही। हे बुद्धिमान ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे विप्रदेव, मैं धन नहीं चाहता, लेकिन उदर पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता तो होती ही है। इसलिए मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, उतना ही धन चाहिए जितना हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरे पुत्र पुत्री क्षुधा से पीड़ित होकर के रोते हैं। मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो रही है, परंतु धन अभाव के कारण विवाह मैं कैसे करूं। हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मेरा परिवार सुखी हो ऐसा कोई उपाय बताएं। आपके कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है।
आप अपने ज्ञान बल से कोई सरल उपाय बताइए, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण उवाच वैश्यवर्य कुरु स्वाद्य नवरात्र व्रतं शुभम् पूजनं भगवत्याश्च हमनं भोजनं तथा। तब सुशील नामक वैश्य के दीन वचन सुनकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन और उनके मंत्रों का जाप तथा होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य हो जाएगा, तुम्हारे मनोरथों की पूर्णता होगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक व्रत से उत्तम पृथ्वी तल पर अन्य कोई कल्याणकारी व्रत नहीं है। यह व्रत सुख और शांतिदायक, मोक्षदाता तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। नवरात्र का व्रत अति पावन है, जो प्राणी मन से करता है और धन धान्य मिले, बुद्धि सुधरे, संसार में सुख से रहता है। इस व्रत को राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखी होकर के नवरात्र के विधान से भगवती की भली भांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से महासागर पर पुल बनवा करके रावण पर कुंभकर्ण आदि राक्षसों का वध करके वहां का लंका राज्य विभीषण को दे करके अपने राज्य अयोध्या में आकर के उन्होंने निष्कलंक राज्य प्राप्त किया था। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण का वचन सुनकर के सुशील नाम का वैश्य उनको अपना गुरु बनाया और उनसे माया बीज नाम के उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। फिर भक्ति भाव से पूरे नवरात्र भर उस मंत्र का जप किया और अनेक उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। और उस माया बीज पारायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष में महाअष्टमी के दिन अर्धरात्रि को भगवती महेश्वरी ने उस वैश्य को दर्शन दे करके अनेक वरदान दे करके कृतकृत्य कर दिया। वैश्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवती की कृपा सौभाग्यशाली प्राणी को ही प्राप्त होती है, जैसे उस सुशील वैश्य नाम के व्यक्ति को प्राप्त हुई। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है। मोक्ष जन्मों के पापों से, मोक्ष जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है, वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर मिलता है। मोक्ष जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है, मोक्ष जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है, सदा सत्संग करने से ज्ञान और भक्ति मिलती है। प्रेम विश्वास श्रद्धा से सदा सन्मार्ग मिलता है, प्रेम विश्वास श्रद्धा से
सदा सन्मार्ग मिलता है। प्रेम विश्वास श्रद्धा से सदा सन्मार्ग मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। मोक्ष जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। मोक्ष जन्मों के पापों से संत दर्शन से होती है। करिए स्नान तप तीरथ दान जप तप भी मिल जाए। करिए स्नान तप तीरथ दान जप तप भी मिल जाए। संत सत्संग का अवसर भी बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। संत सत्संग का अवसर भी बड़ा दुर्लभ है मिल पाए। प्रभु कृपा से जीवन को ये सच्चा ज्ञान मिलता है। प्रभु कृपा से जीवन को ये सच्चा ज्ञान मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। मानव तन का जीवन है रोज नियम बनाना तुम। ये मानव तन का जीवन है रोज नियम बनाना तुम। रूप तीरथ सरोवर में रोज डुबकी लगाओ तुम। रूप तीरथ सरोवर में रोज डुबकी लगाओ तुम। महंत दास को प्रभु से प्यारा प्यार मिलता है। दास को प्रभु से सारा प्यार मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये 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 मिलता है। बोलिए जगदम्बा पराम्बा दुर्गा मैया की जय हो। हे व्यास जी